सरकार को कोविड-19 में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की, जिसमें 18 साल की उम्र में 10 लाख रुपए का कोष सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा के लिए प्रदान करना शामिल है। ऐसे बच्चों की सहायता के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बच्चों के लिए योजना के तहत समर्थन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि ऐसे बच्चों के नाम पर सावधि जमा खोला जाएगा और पीएम केयर्स फंड विशेष रूप से डिजाइन की गई योजना के माध्यम से उनमें से प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपए का कोष तैयार करेगा। वो 18 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है। उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल के लिए इस कोष का उपयोग मासिक वित्तीय सहायता या अगले 5 वर्षों के लिए 18 वर्ष की आयु से वजीफा देने के लिए किया जाएगा। 23 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त राशि के रूप में एकमुश्त राशि मिलेगी। इन उपायों की घोषणा करते हुए मोदी ने जोर देकर कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार उन्हें समर्थन और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी ताकि वे मजबूत नागरिक के रूप में विकसित हों और उनका भविष्य उज्ज्वल हो। उनकी शिक्षा के उपायों पर प्रकाश डालते हुए पीएमओ ने कहा कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निकटतम केंद्रीय विद्यालय या एक निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। 11-18 वर्ष की आयु के बीच के किसी भी केंद्र सरकार के आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। यदि बच्चा किसी अभिभावक या विस्तारित परिवार की देखरेख में रहता है तो उसे निकटतम केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में एक दिन के छात्र के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। पीएमओ ने कहा कि यदि बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा और यह वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर खर्च का भुगतान भी करेगा। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को मौजूदा मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। इस ऋण पर ब्याज का भुगतान फंड से किया जाएगा। एक विकल्प के रूप में उन्हें केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस या पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उनके लिए पीएम केयर्स एक समान छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई) के तहत 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा। 18 साल की उम्र तक इन बच्चों के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान द्वारा किया जाएगा। मोदी ने कहा कि जिन उपायों की घोषणा की जा रही है वे केवल फंड में उदार योगदान के कारण संभव हुए हैं, जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करेगा। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस सप्ताह की शुरुआत में 1 अप्रैल से 25 मई तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि देश भर में 577 बच्चे अनाथ हो गए थे। ईरानी ने उपायों की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा, यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे किसी भी अवसर से वंचित नहीं हैं और सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रेस एसोसिएशन ने भी सरकार के कदमों की सराहना की। इसके कोषाध्यक्ष संतोष ठाकुर ने कहा, प्रेस एसोसिएशन ने महामारी के दौरान जान गंवाने वाले मीडियाकर्मियों के बच्चों की शिक्षा में मदद करने के लिए सरकार को लिखा था। उन्हें केंद्रीय, नवोदय और सैनिक स्कूल में प्रवेश दें। पत्रकारों के बच्चे होंगे ऐसी योजनाओं से लाभान्वित।